अरण्य कांड श्री रामचरितमानस का एक प्रमुख कांड है, अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में प्रभु श्री राम जी जब भ्रमण कर रहे हैं, वो तो मानव रूप में जरूर आए, शरीर मानव का है लेकिन है तो ईश्वर, विष्णु के अवतार है। उनको जो जो काम करना था यहाँ, बस उस काम की ओर वो ध्यान लगाते हैं। कई राक्षसों का उद्धार भी करना था, मुनियों से मिलना था, उनका भी उन्हें दर्शन देकर उनका भी मनोरथ पूरा करना था। तो अरण्य कांड में एक वाक्य है कि अगस्त मुनि के आश्रम में जाने के लिए राम जी पथ पर हैं अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ और सीता माता के साथ। तो अगस्त मुनि के एक प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण जी महाराज, जो दिन रात सबसे प्रिय शिष्य थे अगस्त मुनि के, जो दिन रात प्रभु श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे, दूसरा कोई ध्यान आता ही नहीं था और अगस्त मुनि के बड़े ही प्रिय शिष्य थे। तो एक दिन वन में सुतीक्ष्ण जी थे और प्रभु श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में जाने के पथ पर हैं और वहीं रास्ते में कुछ दूरी पर, आश्रम से कुछ दूरी पर सुतीक्ष्ण जी महाराज से भेंट हो जाती है प्रभु श्री राम की। और ऐसी भेंट है कि भरत और श्री राम का वन में मिलन तो खैर उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि बाबा महादेव पार्वती माता को वह वाक्य सुनाते सुनाते मग्न हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। भरत मिलाप वो जगत प्रसिद्ध है, लेकिन इस भक्त का अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण का भी जो मिलाप हुआ कुछ ही देर का, वो अमूल्य है, बहुमूल्य है वह मिलाप। तो सोचिए कि जिस प्रभु के लिए दिन रात आप गुणगान करते रहते हैं, योगी मुनि ब्रह्मांड के सभी देवी देवतागण, नर नारी राक्षस दैत्य किन्नर, सब जिनकी तपस्या करते रहते हैं, जिनको याद करते रहते हैं, और वो सामने हो, तो अगस्त मुनि के शिष्य का कैसा लगेगा, खुशी का कितना ठिकाना रहेगा। वो सामने हो प्रभु, तो प्रभु के पैर पर वो गिर पड़ते हैं और प्रभु को याद करके वो सारा चीज देखने लगते हैं, प्रभु का दृश्य अपने हृदय में। और प्रभु श्री राम भी खो जाते हैं, सो जाते हैं ध्यान में। उनका ध्यान टूट ही नहीं रहा है, प्रभु ने झकझोर कर उठा रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? कि वो तो मग्न थे, वो तो मजा ले रहे थे, प्रभु श्री राम को हृदय में देख रहे थे, अनेक रूपों में देख रहे थे प्रभु श्री राम को। कभी खेलते देख रहे हैं, तो कभी बाल रूप देख रहे हैं खेलते हुए, तो कभी देख रहे हैं कि यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, तो कभी देख रहे हैं चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं। तो इसका मजा वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको क्या पता था कि श्री राम जी उनको जगा रहे हैं, प्रभु खुद उनको उठा रहे हैं। और जब उठे तो पैर पर तो गिर पड़े, प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया, झरझर आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे। और यह मिलन जो है, यह वाक्य, यह इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और तब कहते हैं प्रभु श्री राम कि हे मुनि, मुझे अगस्त मुनि के आश्रम जाना है, अगस्त ऋषि के आश्रम चलना है। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं रास्ता दिखा दूं, वन का रास्ता है, बड़ा दुर्गम है, और ये अगस्त ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर थे जंगल, सुतीक्ष्ण जी महाराज और अगस्त मुनि के प्रिय शिष्य। तो इनकी चतुराई को प्रभु श्री राम भांप लेते हैं। कैसी चतुराई? कि लगा कि ये मुनि और कुछ समय हमारे साथ बिताना चाहते हैं। ये चतुराई को श्री राम प्रभु
भांप लेते हैं, और लक्ष्मण भी और श्री राम भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है चलिए। तो चलते गए, भक्ति मन में भरी हुई है। प्रभु श्री राम जी बात कर रहे हैं, कई किस्सा सुना रहे हैं वन का, और इस तरह से दौड़े दौड़े गए और अगस्त मुनि को जाकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, और कहते हैं कि हे मुनिवर, दिन रात आप जिनको भजते रहते हैं, जिनको याद करते रहते हैं, कौशल्या अयोध्या नरेश, श्री दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम, स्वयं ब्रह्म जो है, जिनको आप याद करते हैं, वो आज आपसे मिलने आए हैं। तो अगस्त मुनि दौड़े दौड़े आए। अगस्त मुनि जब दौड़े दौड़े आए तो अगस्त मुनि तो आश्चर्य में प्रभु राम को निहारे जा रहे हैं, और प्रभु राम उनको चरण स्पर्श करते हैं, लक्ष्मण सीता समेत उनको चरण स्पर्श करते हैं। अगस्त मुनि उनको उठाकर गले से लगा लेते हैं और कहते हैं राम तुम आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। इसी से संबंधित एक और वाक्य है कि जो भक्त भगवान को जाने नहीं देता है और कहता है कि है प्रभु मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है, सुनाऊंगा। अगस्त मुनि और सुतीक्ष्ण से जुड़ा हुआ है, सुनाऊंगा कभी और। जय सिया राम।